हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 28 दिसंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। इसके साथ में ही ललन टप बातें जिसमें हम लोग स्टडी जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप वीडियो क्लास से बने रहिए और आप लोग इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय संस्थान कौन सा है। तो जो क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग है 2024 जारी की गई है, उसमें जो भारतीय संस्थान आया है टॉप पे वो कौन सा है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है इस रैंकिंग में जो है पहले स्थान पे है। और वर्ल्ड में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो है 220वें नंबर पे। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन से स्थान पे है वर्ल्ड में, तो 220वें पे, और भारत में पहले स्थान पे है। अगर बात की जाए वर्ल्ड में पहले स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो वो है टोरंटो यूनिवर्सिटी। कहाँ की है, तो ये कनाडा की है। ठीक है, तो याद रखें कौन सी यूनिवर्सिटी है, टोरंटो कनाडा की है। कनाडा की कैपिटल क्या है, तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। और सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश कौन सा है, तो वो भी ये कनाडा है। ठीक है, कनाडा मतलब ओटावा जो यहाँ पर शहर है, ये जो है कनाडा जो है ये सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश है। झील, यहाँ पे कौन सी झील पाई जाती है, तो अथावास्का झील यहाँ पे है, जहाँ पे यूरेनियम के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे इसका आयोजन होता है, तो हैमिल्टन कनाडा में जो है इसका आयोजन होता है 1930 में। विश्व की गेहूं की मंडी कहाँ पे लगती है सबसे बड़ी, तो ये विनिपेग में लगती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पे होता है, तो ये जो है 1987 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है कनेक्ट किया जाता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेटर पार्टनर कौन बना है। तो आईसीसी का जो ग्लोबल क्रिकेटर पार्टनर जो बना है तो वो बना है कोको कोला बना है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और ये कब तक ये बना है, तो ये पार्टनर जो है 2031 तक जो है कोका कोला जो है बना है इसका पार्टनर। तो याद रखेंगे। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का फुल फॉर्म होता है, और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में। और वर्तमान में जो आईसीसी के हेड हैं वो हैं ग्रेग बार्कले, जो इसके हेड हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये आयोजन जो है जो विजेता रहा है वो जो है ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा है। एम्बेसडर कौन है आईसीसी के, तो जो अभी ये वर्ल्ड कप हुआ है उसके एम्बेसडर बनाए गए थे शाहरुख खान। और उसका जो थीम सॉन्ग क्या था, तो दिल जश्न बोले इसका थीम सॉन्ग था। शुभंकर क्या था, तो क्रिप्टो वर्ष जो है इसका शुभंकर था। T20 वर्ल्ड कप 2024 कौन होस्ट करने वाला है, तो ये जो है वेस्ट इंडीज और अमेरिका जो है इसे होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में रूफ टॉप और सौर क्षमता वाली अग्रणी राज्य कौन सा है। तो रूफ टॉप और जो सौर क्षमता है उसका जो अग्रणी राज्य है उसमें गुजरात जो है पहले स्थान पे है, और महाराष्ट्र जो है दूसरे स्थान पे है, और राजस्थान तीसरे स्थान पे है। तो याद रखेंगे जो अग्रणी राज्य हैं रूफ टॉप सौर क्षमता वाले, तो उसमें गुजरात पहले स्थान पे है। कच्छ तट पर जो है कांडला पोर्ट स्थित है, जो ज्वारी बंदरगाह है। तो याद रखेंगे ये भी कांडला पोर्ट, इसका जो नया नाम रखा गया है वो है दीनदयाल पोर्ट। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा गांव कौन सा है, तो वो है मोढेरा गांव। ये कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है। UNWTO के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा है, तो धोरेडो गांव गुजरात में है। 40वां भारत की विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो वो है धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ब्लैक टाइगर की सर्वाधिक संख्या कहाँ दर्ज की गई है। तो ब्लैक टाइगर की जो सर्वाधिक संख्या है वो सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है उड़ीसा में, वहाँ पे दर्ज की गई है, जहाँ पे 8 ब्लैक टाइगर यहाँ पे पाए गए हैं। तो याद रखेंगे। और सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है कहाँ पे है, तो उड़ीसा राज्य में है। तो ये भी याद रखेंगे। दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। रणथंभौर सरिस्का ये कहाँ है, राजस्थान में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है, तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और एक सींग वाले गंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो वो है काजीरंगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार में है। और कान्हा और पेंच ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनीतिक नेता कौन है। तो 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनीतिक नेता जो है नरेंद्र मोदी बने हैं। तो याद रखेंगे इनके जो है 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। और दूसरे स्थान पे हैं जेयर बोल्सोनारो। ठीक है, कौन है दूसरे नंबर पे, जेयर बोल्सोनारो है, ये दूसरे स्थान पे हैं। और जो ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। नए राष्ट्रपति कौन है ब्राज़ील के, तो वो हैं लूला डी सिल्वा। ठीक है, तो उनका नाम याद रखेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, तो जेलेंस्की हैं। और राजधानी इसकी यूक्रेन की क्या है, तो कीव राजधानी है। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो चलती है रुपया। ठीक है,
गोल्डन आउल अवार्ड प्रदान किया, किसने किसे प्रदान किया है? तो श्रीलंका ने भारत को प्रदान किया है। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को जो है प्रारंभ की गई, तो याद रखेंगे मनाया गया है। हाल ही में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का जो उद्घाटन कहाँ किया है? तो जो तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं दलाई लामा, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का जो उद्घाटन है वो बोध गया बिहार में जो है इसका उद्घाटन किया है। शुभारंभ दलाई लामा करते हैं और ये इसका प्रारंभ क्यों किया गया है? तो बुद्ध की शिक्षा के प्रसार के लिए जो है इसका प्रारंभ किया गया। छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है? तो ये जो है बिहार में इसके छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। हार्नबिल महोत्सव, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है और ये त्योहारों का त्यौहार इसे बोला जाता है हार्नबिल महोत्सव को। चपचारकूट महोत्सव ये मिजोरम में मनाया जाता है। नुआखाई पर्व, तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है और बथुकम्मा उत्सव ये तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2023 जो है 27 दिसंबर को मनाया गया है। इसकी जो शुरुआत है वो 27 दिसंबर 2020 से इसकी शुरुआत होती है। और ये क्यों प्रारंभ किया गया? 2019-20 में कोविड-19 आया था, जिसका सब वेरिएंट JN1 जो है नया सब वेरिएंट आया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और भारतीय नेवी दिवस ये जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सड़क परिवहन निगम में नम्मा कार्गो पहल का उद्घाटन किया गया है? तो नम्मा कार्गो जो पहल है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो कर्नाटक राज्य में जो है नम्मा कार्गो पहल का जो है उद्घाटन किया गया है और कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सिद्धारमैया। ठीक है, तो याद रखेंगे। और ये जो नम्मा कार्गो पहल है ये किस लिए किया गया है? तो माल ढुलाई के लिए बस सेवा जो है प्रारंभ की गई है, जिसमें 6 टन क्षमता होने वाली है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री निर्माण फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है? तो तुमकुर कर्नाटक में स्थापित की गई है। होयसल मंदिर समूह ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। भारत का नवीनतम जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ है होयसल मंदिर 42वें नंबर का, तो याद रखेंगे। शरावती नदी ये कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सबरीमाला में मंडला पूजा का आयोजन हुआ है? तो सबरीमाला में मंडला पूजा का आयोजन जो है केरल में हुआ है और यहाँ पे जो है मकर विलक्कू त्यौहार भी मनाया जाता है। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो मोहिनी अट्टम और कथकली यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है और केरल की शास्त्रीय भाषा है मलयालम, तो याद रखेंगे। और यहाँ पे जो डांस होता है उसको बोलते हैं थयम, तो याद रखेंगे। और पहाड़ी में जो यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी पहाड़ी है? तो कार्डमम। ठीक है, यहाँ पे जो है इलायची की पहाड़ियाँ वो बोला जाता है इन्हें। 14वीं अमूर्त धरोहर कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। 15वीं, तो ये अमूर्त धरोहर जो है नवीनतम है गरबा। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा जो है आगरा से मथुरा के लिए प्रारंभ हुई है 65 किलोमीटर दूरी पे, तो याद रखेंगे। और ये PPP जो है PPP मॉडल पर आधारित है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ये जो है मॉडल है इस पर जो है आधारित है, तो ये भी याद रखेंगे। आगरा से मथुरा 65 किलोमीटर दूरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुए तानसेन समारोह में बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है यहाँ पे बनाया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन समारोह में। ठीक है, तो याद रखेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट बने रहिए। तो हम लोगों का पहला प्रश्न है, फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट्स की सूची 2022 में शामिल एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है? तो वो हैं PV सिंधु और ये बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं और ये जो है वर्ल्ड रैंकिंग में 16वें स्थान पे हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में त्रिपुरा शहर और पर्यटन विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता किसके साथ हुआ है? तो जो त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजना है उसका जो $100 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है वो ADB बैंक के साथ में हुआ है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ में इसका समझौता हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है 1966 में। इसमें वर्तमान में जो सदस्य देश हैं 68 हैं। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। WTO की स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा में और जो वर्तमान में हेड हैं नगौजी ओकोंजा इवेला हैं। हाल ही में चर्चा में रही क्रूज मिसाइलें तलैया और नासिर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है ईरान से है। ईरान की कैपिटल है तेहरान और ये जो तलैया और नासिर है इसका ये जो है लक्ष्य बदलने में सक्षम है, तो याद रखेंगे। चाबहार पोर्ट कहाँ स्थित है? तो ईरान में स्थित है और इसका जो निर्माण करने वाला देश है वो भारत है, तो याद रखेंगे। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान सागर में को जो है जोड़ती है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार
किस देश के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता ज्ञापन करेगा? तो अर्जेंटीना के साथ में लिथियम का आयात को कम करने के लिए जो है समझौता होने वाला है, तो याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 डेज का संबंध किससे है? तो बिहार से है। इसका संबंध बिहार से है और ये कब से लागू होगा? तो 1 जनवरी 2024 से ये लागू होगा। और ये क्यों लागू होने वाला है? आपराधिक न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए जो है ये लागू करने किया जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन से स्थान पे है? तो ये तीसरे स्थान पे है, तो याद रखेंगे। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। कोल इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना होती है 1875 को। हेडक्वार्टर जो है इसका दलाल स्ट्रीट मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। सेबी की स्थापना कब होती है? तो 1988 में इसकी स्थापना होती है। और पहली जो महिला हेड है वो है माधवीपुरी बुच, तो याद रखेंगे। देश की पहली एआई सिटी कहाँ विकसित की जाएगी? तो ये लखनऊ में विकसित की जाएगी। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसकी नोडल एजेंसी है, तो ये भी याद रखेंगे। प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब होती है? तो 2022 में पहली बार जो इसकी शुरुआत होती है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये दुबई में इसका जो है आयोजन हुआ है। और ये 28वें क्रम का जो है आयोजन था। और ये इसका आयोजन क्यों किया गया है? तो सिंधी भाषा के जो संरक्षण के लिए जो इसका आयोजन किया जाता है। 100 फीट ऊंची रफ़ी मीनार कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये पंजाब में जो है स्थापित की जाए, पंजाब के जिला अमृतसर में जो है स्थापित की जाएगी। और कौन सा गांव है? तो कोहला सुल्तान गांव में जो है ये स्थापित होने वाली है, तो याद रखेंगे। लास्ट प्रश्न हम लोगों का। भारतीय नौसेना के विस्फोटक आयुधरोधी दल ने व्यावसायिक जहाज MV KM प्लूटो का जो है निरीक्षण किया है अभी हाल ही में, तो याद रखेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।